दोस्तों, म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि कैसे भूकंप के द्वारा वहां के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो म्यांमार में लगभग 3,471 डेड बॉडीज़ उन्हें मिल चुकी हैं और आशंका यही है कि यह नंबर अभी और भी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मलबे के नीचे हज़ारों लोग अभी भी दबे हुए हैं जिन्हें बाहर नहीं निकाला गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, क्योंकि लगातार भूकंप के बाद वहां पर बारिश हो रही है। 7.7 मैग्नीट्यूड के इस भूकंप ने म्यांमार को बर्बाद करके रख दिया है। यदि आप देखेंगे तो सड़कें पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी क्रैक्स सड़कों पर आपको ऑल ओवर द म्यांमार देखने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी फेमस इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं और जहाँ भी देखो वहाँ दिल दहलाने वाली तस्वीरें ही सिर्फ देखने को मिल रही हैं। म्यांमार की ब्यूटी क्वीन भी इस भूकंप के दौरान चल बसी। उनकी 12 मंजिला बिल्डिंग भूकंप के दौरान गिर पड़ी और उसी मलबे में दबने से म्यांमार की ब्यूटी क्वीन भी अपनी जान गंवा चुकी हैं। दोस्तों, इस भूकंप के डेडली प्रभाव को देखते हुए, इस तबाही को देखते हुए पूरी दुनिया से म्यांमार के लिए लगातार मदद तेज़ी से भेजी जा रही है। लेकिन मसीह लोगों ने भी मदद के लिए जो किया वो बिल्कुल समझ से अलग है और नॉर्मली किसी भी धर्म के लोग ऐसा नहीं करते जैसे मसीह लोगों ने किया। मसीह लोगों ने जो म्यांमार में किया वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। उन्होंने क्या किया उसके बारे में मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप म्यांमार की रिलीजियस एफिलिएशन देखिए म्यांमार के लोगों की। यदि आप इस ग्राफ को देखें तो आपको पता लगेगा कि म्यांमार में लगभग 88% लोग बुद्धिस्ट हैं, यानी कि हर 100 में से 88 लोग अपने आप को बुद्धिस्ट होने का दावा करते हैं। और उसके बाद आप सेकंड मेजर रिलीजन म्यांमार में देखिए, वो है क्रिश्चियनिटी, जो कि लगभग 6.20% है, यानी कि 100 में से लगभग 6 से 7 व्यक्ति आपको क्रिश्चियन मिलेंगे और जो बाकी के रिलीजन है वो आगे फॉलो करते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि यस, म्यांमार में मसीह लोग हैं, कलीसियाएं हैं, वहाँ पर चर्चेस हैं और मसीहत लगातार वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसे ही इस भूकंप की न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनाई, तभी 31 मार्च को बिली ग्राम के बेटे फ्रैंकलिन ग्राम ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की। बिली ग्राम को आप जानते होंगे, दुनिया के फेमस प्रचारक थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मसीह तक लाने का काम किया। उनके बेटे फ्रैंकलिन ग्राम ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि म्यांमार में भूकंप के द्वारा हजारों जिंदगियां प्रभावित हो चुकी हैं, घर गिर चुके हैं और लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। अभी भी लोगों के शवों को मलबों से निकाला जा रहा है। हम सामरिटन पर्स के द्वारा म्यांमार के लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी एक पूरी की पूरी टीम ने प्राइवेट प्लेन म्यांमार में मदद करने के लिए भेजा है, जिसमें लगभग 80 से 130 डॉक्टरों की टीम है। उनके पास नर्स हैं, हॉस्पिटल है, अगेन सर्जरी के इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कंबल, दवाइयाँ, खाने का सामान इत्यादि सब कुछ वहाँ से भेजा गया है। किस लिए? ताकि म्यांमार के लोगों की मदद की जा सके, किसी के धर्म के आधार पर नहीं, किसी भी चीज़ के आधार पर नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों को मदद की ज़रूरत है और इसलिए वो मदद करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस तरीके से सामरिटन पर्स ने एक पूरा का पूरा प्राइवेट प्लेन भेजकर म्यांमार के लोगों की मदद की है। और दोस्तों, जब आप ये सब कुछ सुनते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार मसीह लोग मदद करने के लिए इतने जल्दी आगे क्यों आते हैं? कभी सोचा है आपने? और यदि मैं उसका जवाब दूं तो उसका जवाब होगा प्यार, यानी कि लव। क्योंकि जब हम मसीहत की बात करते हैं तो मसीहत में बाइबल की पहली किताब में ही यह संदेश दिया जाता है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। और जब यदि हर एक इंसान परमेश्वर की समानता में बना है तो हमें क्या उसे परमेश्वर का प्यार नहीं दिखाना चाहिए? और एग्जैक्टली वही मसीह लोग करके दिखाते हैं। वो जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि यीशु के प्रेम के आधार पर ऐसा करते हैं। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि जो कुछ तुम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करते हो वो मानो तुम मेरे लिए करते हो। और एग्जैक्टली हम वो बात पढ़े जो प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय पर कही थी। तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था
और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और कब तुझे खिलाया, या प्यासा देखा या पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और घर में ठहराया, या फिर नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और कब आपसे मिलने आए? और तब आगे इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, यानी कि ये कुकर्मी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, और वो कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। विच मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली इस बात को क्लियर कर देते हैं कि जो कुछ तुम दूसरों के लिए कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो। जब तुमने मेरे लोगों की सुधि नहीं ली तो मतलब तुमने मेरी सुधि नहीं ली। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को जानने का दावा करते थे, जो परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े काम करने का दावा करते थे, लेकिन फिर भी जब बात आती थी लोगों की मदद करने की, वो मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। और दोस्तों, इसीलिए मसीह लोग दूसरों की मदद करने के लिए एग्जैक्टली रेडी होते हैं, वो तुरंत, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है और हमारे जो म्यांमार में या दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ पर हमारे भाई बहन दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, तो वो वहाँ पर मदद भेजने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के बीच में परमेश्वर का प्यार दिखाया जा सके। और दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर की इसी आज्ञा को पूरा करने के लिए मसीह लोगों ने म्यांमार में भी हेल्प की, उनका धर्म बदलने के लिए नहीं बल्कि उनकी ज़रूरतों में उनका साथ देने के लिए। और यही मसीहत की खासियत है कि मसीह लोग दूसरों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं, उन्हें जीवन का रास्ता दिखाते हैं, और इसीलिए मसीह लोगों के द्वारा दूसरों का जीवन बदलता है। दोस्तों, जब आपको भी मौका मिले तो आप भी मदद करें ताकि परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था कि मसीह लोग कितना एक्स्ट्रा माइल जाकर भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें ऐसा करने के लिए विवश करता है।